हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10 की सीबीएसई की तरफ से हमारे पास कंप्यूटर की बुक है, उसका चैप्टर टेबल्स। तो उस चैप्टर के हम पहले एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारे पास, टी आर बिलोंग्स टू विच टैग। तो ये जो टी आर जो टैग है ये कौन सी टैग को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है हमारा टेबल टैग के अंडर आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश टैग इज यूज टू ऐड कॉलम्स टू अ टेबल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी मदद से, कौन सा टैग है जिसकी मदद से हम एक टेबल में कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, डेफिनेशन लिस्ट टर्म, डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन या नन ऑफ द अबव। तो इनमें से ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, यानी कि इनमें से हम किसी भी टैग की मदद से जो है टेबल में कॉलम्स ऐड नहीं कर सकते, इसलिए डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, नन ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन सेल कॉन्टेंट्स टू लेफ्ट। कौन सा ऑट्रीब्यूट है जिसका इस्तेमाल करके, जो ये हमारी अगर एक सेल है और इसके कॉन्टेंट्स है और उसको हमें लेफ्ट की साइड पर ही डिफाइन करना है, तो कौन सा ऑट्रीब्यूट यूज करके कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अलाइन। फोर्थ क्वेश्चन है, टैग टू ऐड अ रो टू अ टेबल। अगर हमें ये टेबल है और इस टेबल में एक रो ऐड करनी है, तो उस रो को ऐड करने के लिए जो टैग हम इस्तेमाल करेंगे वो होता है हमारे पास टी आर टैग, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्पेसिफाई द बिगिनिंग ऑफ अ टेबल्स रो। ये टेबल है और इसकी रो अगर ये है, तो अगर इसकी हमें स्टार्टिंग बिगिनिंग अगर हमें स्पेसिफाई करनी है तो वो किस टैग से कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं सी ऑप्शन, यानी कि टी आर टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन ऑर्डर टू ऐड बॉर्डर टू अ टेबल, बॉर्डर टैग इज स्पेसिफाइड इन विच टैग। अगर हमें ये टेबल है हमारी और इसको हमें एक बॉर्डर जो है वो ऐड करना है इस टेबल का, तो उसके लिए हम बॉर्डर टैग यूज़ करते हैं, बट वो बॉर्डर टैग हमारा कौन से टैग के अंदर स्पेसिफाइड होता है, तो वो होता है हमारा टेबल टैग के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज टैग्स आर कॉल्ड टेबल टैग्स। हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं और हमें इनमें से बताना कि कौन कौन से जो टैग्स हैं वो टेबल टैग्स होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी में है टैग्स हमारे पास टेबल, टी आर और टी डी, ये तीनों टैग्स हमारे टेबल के टैग्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एट क्वेश्चन है, डैश टैग इज यूज टू डिफाइन द हेडिंग ऑफ अ टेबल। अगर हमें ये टेबल है और इस टेबल की हेडिंग डिफाइन करनी है यहाँ पे, तो वो हेडिंग कौन सी टैग की मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वो है ऑप्शन सी, दैट इज हेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच HTML कमांड इज यूज टू अलाइन द कॉन्टेंट्स ऑफ द सेल टू राइट। कौन सी HTML कमांड की मदद से हम ये जो सेल है हमारे पास, इसके कॉन्टेंट्स को हम राइट साइड में जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं या अलाइन कर सकते हैं, तो वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टी डी। टेबल के डेटा को यानी कि अलाइन करेंगे हम किस तरफ, इज इक्वल टू राइट, तो इस फॉर्मेट में हम उस टैग को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ये कुछ चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें हमें इनमें से बताना जो इनकरेक्ट हमारे पास स्टेटमेंट है। तो इनमें से इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, दैट इज फ्रेम रोज इज इक्वल टू 60% कॉमा 60%। अब ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि हमारी जो ये परसेंटेज है इसका टोटल हमारे पास 100 बनना चाहिए हमेशा, ऑलवेज। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, 60 + 60 कितना बन रहा है, 120, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है। आप बाकी के ऑप्शंस में देख सकते हैं, ये कितना 20 + 80 100 बन रहा है, तो ये करेक्ट होगा। 40 + 60 ये भी 100 बन रहा है, तो ये भी करेक्ट है। 60 + 40 ये भी करेक्ट है, बट ये 60 + 60 120 बन रहा है, तो ये टोटल हमेशा हमारे पास 100% होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है, व्हाट ऑट्रीब्यूट विल बी यूज्ड ऑन द कैप्शन टैग टू पुट द टेबल डिस्क्रिप्शन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। ये टेबल है और अगर इसके बॉटम में हमें कोई डिस्क्रिप्शन देना है, तो हमें जो हमारा कैप्शन टैग है उसके लिए हमें कौन सा ऑट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा अलाइन इज इक्वल टू बॉटम, क्योंकि बॉटम में हमें अपना कंटेंट जो है टेबल का डिस्क्रिप्शन जो बॉटम में चाहिए, तो इसलिए हम कौन सा ऑट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, अलाइन इज इक्वल टू बॉटम।
तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, अलाइन इज इक्वल टू बॉटम एट्रीब्यूट विल बी यूज्ड ऑन द कैप्शन टैग टू पुट द टेबल डिस्क्रिप्शन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट द कोड टू डिस्प्ले अ गोस्ट सेल। गोस्ट सेल कौन सी होती है, मान लीजिए ये हमारे पास टेबल है, इसमें ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, बट यहाँ पे कोई भी सेल नहीं है, मतलब ये यहाँ ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास मिसिंग है, तो इसलिए यहाँ पे कोई सेल नहीं है, यानी कि गोस्ट है वो, मतलब दिखाई नहीं दे रही वो सेल नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से इस वाली सेल को हम बोलते हैं, इस पोर्शन को बोला जाता है गोस्ट सेल। तो अगर हमें इस टाइप की कोई भी टेबल बनानी है जिसमें हमारे पास ये सेल्स मौजूद है बट एक फोर्थ सेल या फिर एक पर्टिकुलर रो में सारी सेल्स मौजूद नहीं है, कुछ मिसिंग है, तो वो गोस्ट सेल को हम कैसे, उस टेबल के लिए हम क्या कोड लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे टेबल बॉर्डर। ये टेबल बनाई, इसका बॉर्डर हमने कितना सेट कर दिया 1। उसके बाद हमने टेबल में रो ली, ये फर्स्ट वाली रो, उसमें हमने टेबल डेटा ये फर्स्ट वाली में डाल दिया, कॉलम 1 रो 1, ठीक है, और उसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया। दूसरे में यहाँ पे हमने डाला कॉलम 2 रो 1, ठीक है, फिर इस पूरी की पूरी रो को, टेबल रो जो हमने ओपन की थी उसको बंद कर दिया। अब आ जाते हैं हम अगली टेबल रो में, यानी कि ये रो ली हमने, ठीक है, TR टैग के साथ, इसमें हमने टेबल डेटा में ये फर्स्ट वाली सेल ली, तो कॉलम 1 रो 2, ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया। बट इसके बाद अब हमारे पास ये पोर्शन के लिए हमने कोई सेल नहीं ली है या कोई डेटा हमने इंसर्ट नहीं किया, हमने सीधा इस TR जो ये सेल के लिए हमने टैग ओपन किया था, इसको अब हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, कोई भी सेल हमने यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया, तो इसलिए ये वाली गोस्ट सेल रह जाएगी हमारे पास, मतलब ये पोर्शन खाली रहेगा, तो इसलिए ये कोड हो जाएगा इसका। और लास्ट में हमने ये जो टेबल को ओपन किया था टेबल बनाने के लिए, टेबल टैग को, अब इस टेबल टैग को हम क्लोज कर देंगे /टेबल से। तो इस तरीके से हम जो है गोस्ट सेल के लिए ये कोड लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द टैग दैट डिफाइंस हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम्स। ये विंडो है हमारे पास, इसको अगर हमें फ्रेम्स में डिवाइड करना है तो कौन से टैग की मदद से हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, जो फ्रेम सेट टैग इज द टैग दैट डिफाइंस हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम्स। तो ये फ्रेम सेट टैग होता है हमारे पास, जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम अपनी ये, अगर पूरी विंडो है तो इसको हम फ्रेम्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेम द टैग दैट इज यूज टू पुट HTML डॉक्यूमेंट इनटू फ्रेम्स। हमें बताना है कि कौन सा टैग है जिसकी मदद से जो है हम HTML डॉक्यूमेंट्स को फ्रेम में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं या उसको पुट कर सकते हैं। तो इसका आंसर फोर्थ का हम कैसे लिखेंगे, आई फ्रेम टैग इज द टैग दैट इज यूज टू पुट HTML डॉक्यूमेंट इनटू फ्रेम्स। तो वो होता है हमारा, ये अगर पूरा का पूरा HTML डॉक्यूमेंट है, ये पूरा पेज है हमारा HTML का, और अगर हमें अपनी इस डॉक्यूमेंट को फ्रेम्स में जो है वो हमें पुट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, वो टैग यूज़ होता है आई फ्रेम। तो ये हमारे जो चैप्टर है टेबल्स वाला, उसके कुछ MCQs और कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।